सब्सक्राइब करिए टेक्निकल स्टडी टी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज का वीडियो में हम फाउंडेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन का टाइप क्या है, स्लो फाउंडेशन क्या है और डीप फाउंडेशन क्या है, इनके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। और आपको पता नहीं है तो आप चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, फाउंडेशन क्या है, उसका टाइप क्या है। तो आइए हम स्लो फाउंडेशन का टाइप जानते हैं। स्लो फाउंडेशन कितने प्रकार का होता है हम देख सकते हैं। तो देखिए स्लो फाउंडेशन को हम पढ़ते हैं। जैसे आप देख रहे हैं टाइप ऑफ स्लो फाउंडेशन, टॉपिक देखकर ही समझ जाएंगे। देखिए स्लो फाउंडेशन का टाइप्स होता है जैसे स्ट्रिप फुटिंग हो गया, स्प्रीड और आइसोलेटेड फुटिंग हो गया, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप हो गया, कैंटिलेवर फुटिंग, मेट और राफ्ट फुटिंग हो गया। देखिए ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन क्या होती है, जो आपका बेस होता है, बेस ऑफ द स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं। तो देखिए हम जब नीचे से क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो क्या होते हैं, हम अलग अलग प्रोसेस देते हैं, जैसे अलग अलग फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हम उस चीज़ को समझते हैं क्यों हम देते हैं। उससे क्या होती है, जो हमारा बेस स्ट्रक्चर होता है वो उसका बेस होता है, यानी कि उस पर ही डिपेंड होगा कि उस पर जो लोड लगेगी वो उसमें फुटिंग पे या फाउंडेशन पे टिक पाएगी कि नहीं। उस इन सारी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। देखिए इन सारी इसका क्या है, टाइप है। ये टाइप एक दूसरे में कनेक्टेड है, आप देखिए धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप कुछ टर्म जान लेना जरूरी है। जैसे फाउंडेशन और फुटिंग का डिफरेंस क्या है, फाउंडेशन और फुटिंग का डिफरेंस क्या है। देखिए फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, जो ज़मीन सरफेस से और सरफेस से नीचे का जितना स्ट्रक्चर निर्माण किया होता है, जो मिट्टी का अंदर का लेयर स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम फाउंडेशन बोलते हैं। देखिए उसमें हम क्या करते हैं, जब फाउंडेशन देते हैं अलग अलग डिज़ाइन का देते हैं। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, कभी कभी अलग अलग सेक्शन में, जैसे बीम का आप कास्टिंग करते हैं, जैसे बीम देते हैं तो वहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर का देते हैं। वाल जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट करना है वहाँ पे अलग साइज और शेप का देते हैं। तो उस चीज़ को क्या फुटिंग डिनोट करती है। फाउंडेशन तो आप समझ गए कि ज़मीन लेयर का नीचे का होता है, पर ज़मीन सरफेस से नीचे का जितना स्ट्रक्चर का डिज़ाइन अलग अलग रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, आप फुटिंग बोलते हैं। तो आप समझ गए। पहले स्ट्रिप फुटिंग के ऊपर आते हैं। देखिए क्या है, और स्ट्रिप A wall or strip footing is a continuous strip of concrete then that serve to spread the weight of load of bearing wall। देखिए स्ट्रिप फुटिंग ऐसा फुटिंग होता है जिसपे हम स्लैब क्या करते हैं, हम कंक्रीट का स्लैब देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे वाल कंस्ट्रक्ट करना है, जैसे रिटेनिंग वाल करना है या कोई भी वाल करना है, तो हम क्या करते हैं, फाउंडेशन यानी कि नीचे में ज़मीन खुदाई करके क्या करते हैं, हम एक कंक्रीट का लेयर देते हैं। तो कंक्रीट का लेयर देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम उसके ऊपर क्या करते हैं, वाल यानी कि दीवार होती है, ब्रिक मेसनरी वर्क करते हैं। तो उस टाइप को फुटिंग को आप क्या बोल सकते हो, स्ट्रिप फुटिंग। देखिए स्ट्रिप फुटिंग हम जनरली वाल के लिए ही देते हैं, जो आप फिगर में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए ये स्ट्रिप फुटिंग है, इसमें क्या होती है, इसमें इसके ऊपर कॉलम का निर्माण नहीं होता है। कॉलम का निर्माण इस अगले अगले टाइप में जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, स्ट्रिप फुटिंग के बाहर जितना इस सारे देख रहे हैं, इसमें ही कॉलम का निर्माण होता है, इसके ऊपर कॉलम बनता है। पर स्ट्रिप फुटिंग के ऊपर कॉलम नहीं बनता है। आपको समझ में आएगा स्ट्रिप फुटिंग क्या है। अब अगले आते हैं हम क्या, स्प्रीड और आइसोलेटेड फुटिंग। देखिए स्प्रीड फुटिंग और आइसोलेटेड फुटिंग का मतलब सेम ही होता है, तो दोनों एक ही है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा स्प्रीड और आइसोलेटेड। देखिए आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, एक ऐसा फुटिंग जो अब सिंगल इंडिविजुअल अलग अलग फुटिंग से डिनोट करते हैं, यानी कि सिंगल एक ही फुटिंग होता है। मान लीजिए कोई एरिया पे आपको कॉलम निर्माण करना है, तो क्या करेंगे, उस सिंगल एरिया में क्या करेंगे, एक ही फुटिंग वहाँ प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा करना है तो उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो उस प्रकार का फुटिंग क्या बोल रहे हैं आप, आइसोलेटेड फुटिंग, यानी कि आइसोलेटेड मतलब अकेला फुटिंग, सिंगल फुटिंग। तो देखिए यही है। स्प्रीड फुटिंग ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोलेटेड फुटिंग। स्प्रीड फुटिंग को आप आइसोलेटेड फुटिंग बोल सकते हैं, और पैड फुटिंग भी बोल सकते हैं। पैड या पैड फुटिंग, स्प्रीड फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग एक ही है। टू सपोर्ट एन इंडिविजुअल कॉलम क्या है, स्प्रीड फुटिंग को आप क्या बोल सकते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग बोल सकते हैं, और इसको पैड फुटिंग भी बोल सकते हैं। वो क्या करती है, अलग अलग कॉलम को क्या करती है, इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग कॉलम के लिए अलग अलग इसमें फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, जो आप फिगर में देख रहे हैं और समझ जाएंगे। और स्प्रीड और आइसोलेटेड फुटिंग जो होती है, तो हम क्या किसके लिए देते हैं, कॉलम के लिए देते हैं। तीसरा क्या है, कंबाइंड फुटिंग स्ट्रैप।
तो देखिए तीसरा फुटिंग में आते हैं हम। कंबाइंड फुटिंग स्ट्रैप में क्या है कि स्ट्रैप का मतलब क्या होता है। देखिए स्ट्रैप फुटिंग इज अ कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग। देखिए बिल्डिंग का या फुटिंग का क्या है, कंपोनेंट है। ये स्ट्रैप क्या करती है, दो बीम को जोड़ने के लिए मदद करती है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। देखिए कंबाइंड फुटिंग एक ऐसा फुटिंग है जो एक और दूसरे के साथ कंबाइंड होता है, और बीच में जो कंबाइंड करती है वो क्या है, स्ट्रैप है। स्ट्रैप एक कॉलम बीम होता है। स्ट्रैप क्या है, एक कॉलम बीम है जो दो फुटिंग को जोड़ने के लिए मदद करती है, जो आप फिगर में देख रहे हैं। कंबाइंड फुटिंग एक ऐसा फुटिंग है जो दो कॉलम का फुटिंग का कनेक्टेड करने में मदद करती है। तब समझ गए। अब आते हैं हम कैंटिलीवर फुटिंग के ऊपर। कैंटिलीवर फुटिंग इज अ कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट फाउंडेशन। इन कैंटिलीवर फुटिंग वन एंड इज फिक्स एंड अनदर एंड इज फ्री। देखिए कैंटिलीवर का मीनिंग आप बहुत पढ़ते होंगे, जब सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कैंटिलीवर फुटिंग, कैंटिलीवर का नाम बहुत सुनते होंगे। कैंटिलीवर बीम भी होता है, फुटिंग भी होता है, बहुत होता है। कैंटिलीवर का मतलब होता है एक एंड फिक्स और दूसरा एंड फ्री। तो देखिए इस फुटिंग में क्या है ऐसा। देखिए कैंटिलीवर एक क्या है, इसमें क्या बीम का रोल खेलती है। जैसे दो अधिक क्या, कंबाइंड फुटिंग और कैंटिलीवर फुटिंग एक ही चीज़ है, पर इसमें डिफरेंस क्या है, कैंटिलीवर फुटिंग में डिफरेंस क्या है, इसमें होता है जो दोनों पार्ट, दोनों साइड से क्या, दोनों बीच का जो कनेक्ट करती है वो क्या होता है, एक इंड, इसके जो नीचे का पोर्शन होता है एक फिक्स नहीं होता है, एक इंड फ्री होता है, एक इंड क्या होती है, फिक्स होता है, एक इंड फ्री होता है, जो आप फिगर में देख रहे हैं। वही क्या है, कैंटिलीवर फुटिंग है। पर कैंटिलीवर फुटिंग ज़्यादातर फाउंड फुटिंग में कम ही यूज़ होता है। जनरली आपको कंबाइंड फुटिंग दिख जाएगी, स्पीड या आइसोलेटेड फुटिंग दिख जाएगी। बेस ज़्यादातर आपको क्या स्पीड और आइसोलेटेड फुटिंग मिलेगी। इस पर जो लोड आती है वो क्या करती है, एक साइड जो फिक्स होती है उस पर ट्रांसफ़र कर देती है। और इसमें क्या होता है, कैंटिलीवर फुटिंग में एक ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट आने की संभावना होती है, क्योंकि एक इंड फ्री फिक्स होता है, एक इंड फ्री होता है, इसीलिए। तो आप आइए हम समझते हैं मेट और राफ्ट फाउंडेशन या फुटिंग वही चीज़ है। तो देखिए आप चौथा, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट ये है स्प्रीड फुटिंग और आइसोलेटेड फुटिंग, उतना मेट और राफ्ट फाउंडेशन फुटिंग। देखिए फाउंडेशन फुटिंग वही है, इसमें आप फुटिंग भी बोल सकते हैं, कुछ नहीं है। देखिए मेट और राफ्ट फाउंडेशन कंसिस्ट थिक मोटा रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब कवरिंग इंटायर एरिया अंडर और सपोर्टिंग अ कॉलम वॉल। देखिए मेट और राफ्ट फाउंडेशन फुटिंग क्या है, एक मोटा सा लेयर होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई एरिया पे बिल्डिंग का निर्माण करना है, तो क्या होगा, जितना सारा एरिया होगा वहाँ पे सारा एक दूसरे के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। बीम के लिए अलग अलग फुटिंग कनेक्टेड होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होती है, जो आप फिगर में देख रही है। ये लार्ज एरिया के लिए वैलिड है। और ये स्पीड और आइसोलेटेड क्या है, सिंगल एक थोड़ा थोड़ा एरिया के लिए ही है। और ये मेट और राफ्ट, मेट मतलब जान रहे हैं, राफ्ट क्या है, एक बड़े से एरिया के लिए ही अवेलेबल है ये। तो आप समझ गए। देखिए मेट और राफ्ट फुटिंग, और मेट और राफ्ट क्या होता है, स्लैब भी होता है। देखिए ये स्लैब क्या क्या होता है, ये बहुत बड़ा ही स्लैब होता है, इसमें बहुत मेंबर का कनेक्टेड होता है। ऐसा ही ये भी है मेट और राफ्ट फाउंडेशन फुटिंग। तो आप डिफिनेशन भी समझ सकते हैं, और फिगर में आप देख रहे हैं। मेनली डिफरेंस क्या है, स्प्रीड फुटिंग और कंबाइंड फुटिंग में डिफरेंस क्या है। देखिए ये फुटिंग क्या है, एक एक क्या होता है, एक मेंबर दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होता है। इसमें जैसे दो मेंबर को कनेक्ट करना है तो इसमें क्या होता है, बीम का कनेक्टेड नहीं होता है। और कंबाइंड फुटिंग में क्या होता है, बीम का कनेक्टेड होता है, जो एक मेंबर और दूसरे मेंबर को कनेक्ट करती है, जो आप फिगर में देख रहे हैं। और कैंटिलीवर फुटिंग एक ऐसा फुटिंग होता है जो एक इंड फिक्स होता है, दूसरे इंड फ्री होता है। और मेट और राफ्ट फाउंडेशन फुटिंग ऐसा फाउंडेशन फुटिंग होती है जो क्या करती है, लार्ज एरिया के लिए प्रोवाइड करती है। इसमें एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ कनेक्टेड होता है, जो आप फिगर में देख चुके हैं। और स्ट्रिप फुटिंग है, देखिए नोट करिए, स्ट्रिप फुटिंग होता है सिर्फ वाल को निर्माण करने के लिए प्रोवाइड होता है। लेकिन स्ट्रिप फुटिंग ज़्यादातर हम बिल्डिंग में भी देते हैं, ऐसा नहीं है। और कहीं पे रिटर्निंग वाल देना है, लोड जैसे कोई बाउंड्री के लिए वाल देना है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम स्ट्रिप फुटिंग यूज़ करते हैं। और देखिए ये जितना सारा फुटिंग आप पढ़ लिए इस, देखिए इस एक्सेप्ट यानी कि स्ट्रिप फुटिंग बाहर जितना सारे फुटिंग है, जितना है फुटिंग, वो क्या है, इसमें कॉलम का क्या होता है, इसमें वहाँ पे कॉलम का निर्माण होता है। पर स्ट्रिप फुटिंग में वाल का ही सिर्फ निर्माण होता है। इसमें कॉलम का निर्माण नहीं होता है स्ट्रिप फुटिंग में।